हेलो किड्स, वेलकम टू एडुमेरिट इंस्टीट्यूट। किड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 के वर्ड्स। ठीक है, तो ये हमारा क्लास 4 के लिए चैप्टर 7 के जो वोकैबुलरी वर्ड्स पढ़ रहे हैं इनको आप लिखना शुरू कर दीजिए। हमारा आज का फर्स्ट वर्ड है ग्रेसफुल। ग्रेसफुल मीन्स मूविंग इन अ स्मूथ एंड अट्रैक्टिव वे। जैसे कि कोई डांस करता है तो हम लोग बोलते हैं ना, शी इज डांसिंग ग्रेसफुली। या फिर कोई बहुत अच्छे से कोई मॉडल है, वो वॉक करके जा रही है, तो फिर हम लोग बोलते हैं ना, शी इज वॉकिंग ग्रेसफुली। मतलब बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से वो वॉक कर रही है, डांस कर रही है। तो ग्रेसफुल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो गया कि बहुत ही स्मूथ वे में और अट्रैक्टिव वे में मूव करना। मतलब कि बहुत ही अच्छी तरह से आप चल रहे हैं, बहुत मतलब एटिकेट के साथ में, बहुत संभल करके आपने अपने स्टेप्स को रखा हुआ है और बहुत संभल करके आप डांस के मूव्स कर रहे हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं ग्रेसफुल। द डांसर लुक्ड वेरी ग्रेसफुल, शी इज डांसिंग ग्रेसफुली, यू कैन सी दैट। देखिए कितना अच्छा डांस कर रही है ये। तो जो मूवमेंट्स होते हैं वो ही इतने स्मूथ तरीके से हों कि वो आपको लगे वाओ, इट इज सो ग्रेसफुल। नेक्स्ट वर्ड इज प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिसेस मीन्स लगातार किसी चीज को प्रैक्टिस करना, मतलब लगातार किसी चीज को रिपीट करना, प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस से ही आपकी जो वो चीज है जिसपे आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो स्ट्रांग होती है, वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। डज समथिंग अगेन एंड अगेन टू इम्प्रूव। किसी चीज को इम्प्रूव करने के लिए लगातार उस काम को करते रहना इज कॉल्ड प्रैक्टिस। जैसे कि ये स्केटिंग कर रही है, मेरा बेटा भी स्केटिंग करता है। तो स्केटिंग करने में वो इतनी प्रैक्टिस करता है, वो कंटिन्यूअस चलता रहता है स्केट्स बांध करके। तो वो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए कंटिन्यूअस उस काम को करता है अगेन एंड अगेन। तो उसको बोलते हैं कि ही इज प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड। मतलब वो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है और वो एक दिन इम्प्रूव होकर के विनर बनेगा। तो इस तरह से किसी काम को बार बार करते रहना और उसमें आपका इम्प्रूवमेंट होता रहे, इसीलिए उसको बोलते हैं प्रैक्टिस। She practices skating every day. She is also practicing. Next word is mistake. Mistake means errors or wrong actions. मतलब गलतियां। मिस्टेक्स का मतलब गलतियां। We learn from our mistakes. देखिए ये बच्चे ने पेपर में कुछ एग्जाम में अपने गलती कर दी, लग रहा है वो बहुत बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुल होकर के अपने एक शीट को देख रहे हैं। इसका मतलब इन्होंने कोई मिस्टेक कर दी है और उससे वो सीख रहे हैं कि मुझे ये मिस्टेक अगेन 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 नहीं करनी है ना, बार बार मुझे मिस्टेक नहीं रिपीट करनी है। तो मिस्टेक का मतलब गलती, या फिर आपने कोई जो रॉन्ग एक्शन कर दिया है उसको बोलते हैं मिस्टेक। नेक्स्ट वर्ड इज प्राउडली। प्राउडली मीन्स विद अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस अबाउट समथिंग। प्राउडली मतलब आपने बहुत खुशी के साथ में किसी को कुछ बताया है तो आप उसमें प्राउड फील करते हैं, आप उसको प्राउडली बताते हैं। जैसे अभी सब बच्चों का रिजल्ट आया एग्जाम का, तो जो बच्चे फर्स्ट आए, जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, वो बहुत ही प्राउडली बताते हैं ना कि आई हैव गॉट 100 मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट, आई हैव गॉट दिस नंबर इन दिस सब्जेक्ट। तो प्राउडली आप बताते हैं, मतलब गर्व के साथ में और खुशी के साथ बताते हैं। तो जो खुशी के साथ आप बता रहे हैं उसी को बोलते हैं प्राउडली, विद अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस अबाउट समथिंग। ही प्राउडली शोड हिज मेडल। ये बच्चा विनर हो गया, तो देखिए गोल्ड मेडल मिला है और ये गेम्स में मिला है, तो ही इज प्राउडली शोइंग हिज मेडल। नेक्स्ट वर्ड इज रिदम। रिदम मीन्स अ रेगुलर बीट इन म्यूजिक। जैसे म्यूजिक जब आप सुनते हैं तो उसमें एक रिदमिक वे में म्यूजिक चलता है ना, जो सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले होते हैं वो एक रिदम में प्ले होते हैं। तो रिदम का मतलब हो गया अ रेगुलर बीट इन म्यूजिक। जैसे कि जो ढोल बजाते हैं, जो तबला बजाते हैं, वो एक प्रॉपर बीट, एक रिदम में बीट देते हैं ना। अब वो बजाने का उनका एक तरीका होता है, वो सीखते हैं कि कैसे तबला बजाया है, तो किस तरीके से उनको बीट बजानी है कि वो एक रिदम साउंड, बहुत ही पीसफुल साउंड निकल करके आता है, वो हम लोगों को सुनने में कितना अच्छा लगता है। तो रिदम में ही ये बच्ची डांस भी कर रही है। अ रेगुलर बीट इन म्यूजिक इज कॉल्ड रिदम। शी डांस्ड टू द रिदम ऑफ द सॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड इज चीयरफुल। चीयरफुल मीन्स हैप्पी एंड फुल ऑफ जॉय। जैसे कि छोटे बच्चे बहुत चीयरफुल होते हैं, जो खुश रहते हो और खुश आनंद से भरे होते हैं। जैसे कि बहुत उनको कोई टेंशन नहीं होती, बेसिकली उनको कोई टेंशन नहीं होती, उनके माइंड में ऐसा कुछ चलता नहीं रहता जिससे कि वो सैड फील करें या फिर बहुत ही थके हुए से रहें। तो चेयरफुल होते हैं, अक्सर बच्चे ही होते हैं चेयरफुल, हैप्पी एंड फुल ऑफ जॉय। चेयरफुल मीन्स द चाइल्ड वॉज चेयरफुल ऑल डे। बच्चे को कि दिन भर खेलते हैं तो चेयरफुल तो होंगे ही वो। नेक्स्ट वर्ड इज स्विफ्ट। स्विफ्ट मीन्स वेरी फास्ट। स्विफ्ट का मतलब जैसे स्विफ्ट डिजायर,
तो कार में तो हम लोग देखते हैं कि स्विफ्ट लिखा होता है, स्विफ्ट डिजायर लिखा होता है। तो स्विफ्ट का मीनिंग होता है वेरी फास्ट। द रनर मेड अ स्विफ्ट मूव। आप देख रहे हैं कि हमने बहुत सारी ऐसी मूवीज देखी हैं जिसमें कि रनिंग होती है। और ये आपने भाग मिल्खा भाग देखा होगा मूवी। तो भाग मिल्खा भाग में क्या है कि वो सिर्फ रनिंग करते हैं, मिल्खा सिंह सिर्फ रनिंग करते हैं। तो इतना स्विफ्ट मूवमेंट करते हैं, इतना फास्ट मूवमेंट करते हैं कि वो विनर बन जाते हैं। इसीलिए स्विफ्ट का मतलब होता है वेरी फास्ट। नेक्स्ट वर्ड इज सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब टू शो हैप्पीनेस फॉर एन अचीवमेंट। अब सेलिब्रेट तो सबको पता है, क्योंकि अभी अभी रिजल्ट्स आए हैं और अभी अभी हम लोगों के साथ में सेलिब्रेशन भी हुआ है, हम लोगों ने पार्टी की है। तो पार्टी क्यों की है? क्योंकि आपने गुड मार्क्स अचीव किए हैं, आपने क्लास में पोजीशन अचीव की है, तो आप उसके बारे में अपनी खुशियां सेलिब्रेट करना चाहते हैं, खुशियां मनाना चाहते हैं। तो सेलिब्रेट का मतलब हो गया हैप्पीनेस को सेलिब्रेट करना, मीन्स अचीवमेंट के लिए अपनी हैप्पीनेस को शो करना। वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर, जैसे हम फेस्टिवल्स भी एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट समथिंग यूज टू मेक म्यूजिक, जैसे ढोलक, ढोलक भी एक इंस्ट्रूमेंट है। या फ्लूट, फ्लूट इज ऑल्सो ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो जिससे आप कोई म्यूजिक बनाते हैं, कुछ ऐसा चीज जिससे आपका कोई म्यूजिक निकलता है, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट। ये देखिए गिटार रखा हुआ है, वीणा, वीणा से भी म्यूजिक निकलता है, तो वीणा भी एक इंस्ट्रूमेंट है। गिटार इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट इज नेशन। नेशन का मतलब अ कंट्री, नेशन का मतलब राष्ट्र। अ कंट्री, जैसे हमारी इंडिया, हम इंडिया हमारा नेशन है, हमारा राष्ट्र है। इंडिया इज अ ग्रेट नेशन। नेशन तो सबको पता है ना, इंडिया। नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट इज नॉट अ वर्ड, नेक्स्ट वी विल रिवाइज। ग्रेसफुल, बहुत ही स्मूथ तरीके से किसी एक्शन को करना इज कॉल्ड ग्रेसफुल। प्रैक्टिसेस मतलब किसी काम को बार बार करना, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए किसी काम को बार बार करने को ही प्रैक्टिस बोला जाता है। मिस्टेक मतलब गलती, या फिर आप कोई गलत एक्शन करते हैं उसको मिस्टेक कहते हैं। प्राउडली, आप अपने अचीवमेंट के बारे में बहुत खुश होकर के किसी को कोई चीज बताते हैं, मतलब प्राउड फील कर रहे हैं आप उस अपने अचीवमेंट के लिए, उसी को प्राउड बोलते हैं। नेक्स्ट इज रिदम, किसी बीट के साथ में कोई काम करना, दैट इज रिदम। नेक्स्ट इज चीयरफुल, हैप्पी एंड फुल ऑफ जॉय इज कॉल्ड चीयरफुल। फिफ्थ, वेरी फास्ट। सेलिब्रेट मतलब किसी अचीवमेंट को एक साथ मिलकर के हैप्पीनेस शो करना, उस अचीवमेंट के लिए अपने हैप्पीनेस को शो करना ही सेलिब्रेट कहलाता है। इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब जिससे आप कोई म्यूजिक निकालें वो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। नेशन मतलब हमारी इंडिया, हमारा राष्ट्र, हमारा भारत नेशन कहलाता है। तो बच्चों हमने आज चैप्टर 7 के वोकैबुलरी वर्ड्स पढ़े। अब आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को, हमारे एडुमेरिट के यूट्यूब चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और आगे फॉरवर्ड भी करना है, जिससे और बच्चे भी इस सारे सेशन का बेनिफिट ले सकें और आपको भी वो थैंक यू बोल सकें कि थैंक यू भाई, आपने मुझे इतना अच्छा वीडियो फॉरवर्ड किया है, मैं इससे बहुत कुछ सीख सकता हूँ। तो मैं आपके लिए और भी बहुत सारे ऐसे वोकैबुलरी वर्ड्स लेके आने वाली हूँ। कंटिन्यू कीजिए अपनी प्रैक्टिस को और इनको नोट भी करते जाइए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हर वक्त हो सके। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।